क्या लगता है कि अभी तक अम्बेडकर जी के राष्ट्रवाद पर हमारी सरकारें नहीं हैं? देखिए, राष्ट्रवाद की जो अवधारणा है ये सरकार से नहीं चलने वाली है। जब तक कि हमारा जन समुदाय, जब तक कि देश की जनता उसके अंदर ये भाव नहीं आएगा राष्ट्रवाद का कि राष्ट्र पहले है, सब कुछ बाद में है। सरकारें तो आएंगी जाएंगी, बदलती रहेंगी हर 5 साल बाद, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। क्योंकि जहाँ तक मैं जानता हूँ, जो अम्बेडकर का राष्ट्रवाद क्या है, राष्ट्र का संपूर्ण विकास। मैं भी बोलते से अपने संबोधन में कहा था, अगर राष्ट्र का सरकारें ठीक से विकास करती तो आरक्षण की जो मारामारी वो नहीं होती, कोई ज़रूरत नहीं थी। क्योंकि हर आदमी आर्थिक विकास की धारा में होता, चाहे अनुसूचित जाति होता, जनजाति होता, ओबीसी जो भी होता। तो मैं तो ये कहूँगा, कभी भी सरकारों ने राष्ट्रवाद पे बहुत ज़्यादा प्रयास नहीं किया। और ये राष्ट्रवाद की अवधारणा जब तक हम जन जन तक नहीं पहुँचा पाएंगे तब तक नहीं होगा, सरकारों से कुछ नहीं होगा। सर, जैसे मोदी जी हमेशा अम्बेडकर जी का ही नाम लेते रहते हैं, बाबा साहब बाबा साहब। नहीं, वो देखिए, नाम तो चाहे कहीं से लिया जाए, नाम लेने से कुछ नहीं होगा। जब अम्बेडकर की अवधारणा है, जो उनके विचार है, जो उनके कंसेप्ट है, जब तक कि उनको आप इम्प्लीमेंट नहीं करेंगे, नाम लेने के ठीक है कि मोदी जब से आए हैं एज ए मुख्यमंत्री भी उन्होंने वहाँ पे उनके संविधान निर्माण का वो काम किया था। फिर यहाँ पे संविधान दिवस शुरू हुआ, मोदी जी की पहल थी। पहली बार अम्बेडकर के 21वीं जयंती पे उन्होंने मतलब संसद का विधेयक, वो सब ठीक है। लेकिन मैं अभी मानता हूँ कि जो अम्बेडकर की अवधारणा है उस पर बहुत गंभीरता से काम नहीं हो रहा है। सर, जिस प्रकार से बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा था कि आरक्षण जो है मात्र 10 वर्ष तक ही होना चाहिए जी, और दूसरा उन्होंने ये भी कहा था कि जिस दिन दलित का चेहरा राष्ट्र के सर्वोपरि होगा उस दिन आरक्षण की आवश्यकता नहीं है। इससे आपका क्या राय, क्योंकि आपने वो चीज़ लिखे हुए हैं बहुत बड़ी बात। ठीक है। देखिए, पहली बात तो मेरा ये है कि अब मैं आपको यहाँ पे थोड़ा सा जो दलित शब्द जो है, अब जैसे हम क्या बोलते हैं दलित राष्ट्रपति, दलित, ये वो बिल्कुल ही गलत कंसेप्ट है। दलित कौन है? जो शोषित है, जिसको खाना नहीं मिलता, जिसका, अब आप क्या है कि दलित एक आपने ऐसी आइडेंटिफिकेशन बना दिया है कि एक राष्ट्रपति वो भी दलित है, एक मंत्री वो भी दलित है, तो ये अम्बेडकर जी भी दलित, ये वो नहीं लगता मुझे, क्योंकि दलित अवधारणा गलत है, बिल्कुल ही गलत। सर, आपने ये किताब लिखी है जी, इसका मकसद क्या था? मेरा मकसद ये था कि लोग ये जाने कि सिंपली दलित आइकॉन नहीं थे, वो अम्बेडकर जी दलित आइकॉन नहीं थे, वो पूरे राष्ट्र के थे। उन्होंने राष्ट्र के निर्माण में अपना योगदान दिया। जैसे मैंने बताया, आर्टिकल 370 से लेके कॉमन सिविल कोड से लेके सब चीज़ों पे, या आप उसके बाद आइए नदियों के उस पर आ जाइए, RBI हो चाहे आपका ये फाइनेंस कमीशन हो, सब उनकी विचार से निकला है। तो सर, इस पुस्तक के माध्यम से जो आपका उद्देश्य है, सभी देशवासियों के लिए क्या उद्देश्य है, मतलब क्या मैसेज आप देना चाहेंगे कि ताकि इसका मैसेज ये देना चाहता हूँ कि ये जात पात ये सब झगड़े से दूर होके, भाषा से दूर होके हम पूरे राष्ट्र के निर्माण के लिए काम करें, राष्ट्र को मजबूत करें, राष्ट्र का निर्माण करें। ये मैं चाहता हूँ, राष्ट्र का आर्थिक विकास हो। हम जो इसमें ग्लोबलाइजेशन की बात चल रही है उसमें हम बराबर की टक्कर दें इसको। सर, अगर यूपी चुनाव की बात करें, जो स्थिति है, आपको क्या लगता है? देखिए, जो ठीक है, मैं एक पॉलिटिकल पार्टी से संबंधित हूँ, हाँ, कम शब्दों में बात करें। लेकिन क्योंकि इस किताब के उस मौके पे मैं राजनीतिक कुछ नहीं कहूँ। थोड़ा सा अगर कितना पूरी राजनीति की बात नहीं कर रहे। नहीं, अगर विकास के नाम पे चुनाव लड़ा जाएगा तो बहुत अच्छा है। योगी जी वहाँ पे बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं जहाँ तक विकास की बात है। लेकिन दुर्भाग्य ये है कि आजकल विकास के नाम पे चुनाव कम होते हैं, जाति गुणागणित के उस पे होते हैं। कहीं कोई मंच बनना है, कहीं दलित मंच, कहीं ओबीसी में दलित नाम। आप विकास पे नाम पे चुनाव लड़ा जाए तो मैं समझता हूँ कि योगी जी को दोबारा आना चाहिए। आप देख रहे हैं धुरंधर टाइम्स। वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर करें। आगामी वीडियो की तत्काल सूचना प्राप्त करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन दबाएं। धन्यवाद।